हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम लोग इसका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट। द नेम ऑफ द चैप्टर विच वी आर स्टार्टिंग और द टॉपिक विच वी आर स्टार्टिंग टुडे इज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो यूनिट स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इंट्रोडक्शन होगा, मीनिंग ऑफ आईएमसी, टूल्स ऑफ आईएमसी, इंपॉर्टेंस ऑफ आईएमसी, फ्रेमिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग communication, and then summary. Objective of these lessons are the concept of integrated marketing communication. After learning this lesson or this chapter, we will be able to understand these things. Tools of integrated marketing communication, importance of integrated marketing communication, steps involved in framing integrated. So let's start properly with the introduction. Introduction से start करते हैं. So let's see. Advertising is as old as civilization and has been used as the means of communication to buy and sell the goods and services to the society. Advertising जो है वो उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी civilization है, क्योंकि ये communication means के तौर पे यूज होती थी. You can say that it's used as a medium of communication to buy and sell goods and services, चीजें खरीदने और बेचने के लिए. तो जिन्होंने चीज़ें खरीदनी बेचनी होनी होती थी वो एडवर्टाइजिंग यूज करते थे एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन. Advertising is an important tool of promotion that can create wonders with beautiful words to sell products, services and also ideas. So advertising basically एक important tool है promotion का. अब वो promotion tool क्या करता है, वो आपके wonders create करता है या आपके idea को इतने अच्छा framework या इतने अच्छी wording में create करता है जिससे आप अपनी product और services के ideas को explain कर सकते हो in a beautiful word so that people can understand it and they will convince to buy your product. Today, as per the changing marketing situation, advertising is not the only sufficient medium of communication. So अगर हम आजकल के एरा की बात करें तो आजकल के एरा में एडवर्टाइजमेंट सिर्फ जो है वो सफिशिएंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन नहीं रह गया हुआ. अब सिर्फ एडवर्टाइजिंग से आप सारा काम नहीं कर लेते. यू नीड टू हैव सम मोर मीडिया एज वेल. It has to be integrated with other mediums as to create the long lasting impact on the consumers. तो इसको बाकी जो मीडियम्स हैं उनके साथ इंटीग्रेट करके काम किया जाता है ताकि आपके जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़े, पॉजिटिव और लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़े. क्योंकि अगर इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा तो हमें बार बार उस पर एफर्ट्स करनी पड़ेंगी लोगों को कन्विंस करने के लिए ताकि वो आपकी प्रोडक्ट के साथ या कंपनी के साथ बने रहें. तो इसलिए हम करते क्या हैं कि हम कहते हैं कि जी हम ऐसा काम करें जिसका इम्पैक्ट जो है लॉन्ग लास्टिंग रहे, जिससे हमें फायदा भी हो और कंज्यूमर के माइंड में हम लोग ज्यादा देर तक रह सकें. Thus, the concept of integrated marketing communication is gaining considerable momentum due to challenges faced by the advertisers in designing and implementing their advertising communication messages. So, इस सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है वो बड़ी इम्पोर्टेंस क्रिएट ले रहा है, क्योंकि जो चैलेंजेस होते हैं एडवर्टाइजर्स को डिज़ाइन करने में या इम्प्लीमेंटेशन करने में अपना कम्युनिकेशन मैसेज, तो ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं उसको बड़ी इजीली कैटर कर लेते हैं. जब आपने चीज़ों को ब्लेंड कर दिया, डिफरेंट मीडियम्स ऐड कर लिए एक साथ, एक अच्छा कॉकटेल बना के जब आप लोगों को प्रेजेंट करते हो तो इवेंचुअली उनका माइंड देख हम उन्हें कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं. बेसिकली एडवर्टाइजर का पर्पस क्या है? एडवर्टाइजर का पर्पस ये होता है कि कस्टमर को कन्विंस करना कि ये प्रोडक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रोडक्ट आपको चाहिए है, इस प्रोडक्ट के बगैर आपका गुजारा नहीं है. तो हमने बेसिकली उनको उनकी नीड्स से फेमिलियर करना है और हमें बताना है कि आपकी इन नीड्स को आपकी ये हमारी ये वाली प्रोडक्ट जो है वो फुलफिल और सेटिस्फाई कर सकती है. मीनिंग ऑफ आईएमसी. आईएमसी होता क्या है बेसिकली? आईएमसी स्टैंड्स फॉर, ये एब्रिविएशन है किस चीज़ का? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन. तो इसको हम जब शॉर्ट वर्ड्स में लिखते हैं तो हम इसको आईएमसी लिख देते हैं. सो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट. तो बेसिकली एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो करता क्या? इट इंश्योर्स दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैसेज आर केयरफुली लिंक्ड टुगेदर. तो ये एक फॉर्म है जो कि क्या करता है, कम्युनिकेशन का फॉर्म है जो कि मेक श्योर करता है कि जितने भी आपके कम्युनिकेशन मैसेजेस हैं वो सारे आपस में लिंक्ड हो जाएं. जितने भी हम मीडियम्स यूज कर रहे हैं वो सारे आपस में लिंक्ड हो जाएं और सिंक होकर एक तरह का मैसेज कस्टमर तक जाए. इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप दैट ड्राइव ब्रांड वैल्यू primarily थ्रू कम्युनिकेशन एफर्ट्स. सो आईएमसी और क्या काम करता है? ये आपके कस्टमर्स को भी मैनेज करता है, उनके साथ रिलेशनशिप को मैनेज करता है जो कि आपके ब्रांड वैल्यू को ऐड कर रहे हैं
और ये किस तरह किया जाता है? अपनी कम्युनिकेशन एफर्ट्स के थ्रू किया जाता है। IMC includes the condition and integration of all marketing communication tools। हमने पहले बात की कि IMC क्या करता है, इंटीग्रेट कर देता है और कोऑर्डिनेट करता है जितने मार्केटिंग के और कम्युनिकेशन के टूल्स हैं आपके एवेन्यूज को, सोर्सेज को विद इन अ कंपनी इनटू अ सीमलेस प्रोग्राम in order to maximize the impact on end user at a minimal cost। अब ये सारा कुछ हम इंटीग्रेट करके इकट्ठा क्यों कर रहे होते हैं? इसका फायदा ये होता है कि हम इससे अपनी कॉस्ट भी बचा रहे होते हैं। हम मिनिमल कॉस्ट पे रहते हुए काम कर रहे होते हैं जिसका हमें फायदा होता है। अब ये मिनिमम कॉस्ट जो है वो जब आपकी कॉस्ट कम रहेगी तो इवेंचुअली आप बेहतर काम कर सकोगे, आपके प्रॉफिट मार्जिन अच्छे रह सकेंगे। IMC builds and reinforce mutually profitable relationship with customers and other important stakeholders and generates synergy by coordinating all elements in the promotional mix into a program that process clarity, consistency and maximum impact। बेसिकली IMC क्या बिल्ड करता है? ये क्या आपका एक प्रॉफिटेबल रिलेशन बिल्ड करता है और रीइंफोर्स करता है कस्टमर्स के साथ और बाकी आपके इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं या ऐसे लोग जो सिनर्जीज क्रिएट कर रहे हैं या कोऑर्डिनेट कर रहे हैं बाकी एलिमेंट्स के साथ प्रमोशनल मिक्स को यूज करते हुए वो ऐसा प्रोग्राम बना लेते हैं जो कि क्लियर मैसेज और कंसिस्टेंट होता है और जिसका इम्पैक्ट मैक्सिमम होता है। बेसिकली पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि हमने अपना इम्पैक्ट पॉजिटिव रखना है और सॉलिड रखना है। सॉलिड इस तरह से रखना है कि हमारा इम्पैक्ट ऐसा हो कि लोग अगर उस पर देखें, लोग वो हमारी एडवर्टीजमेंट देखें या हमारा मैसेज उन तक पहुंचे तो दे बिकम सम सॉर्ट ऑफ कन्विंस के यार नहीं ये प्रोडक्ट ठीक है, हमें ये यूज कर लेना चाहिए, हमें इस प्रोडक्ट के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, हमें वी डोंट नीड टू चेंज द प्रोडक्ट और समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना? डेफिनेशन ऑफ आईएमसी क्या है? अब हम अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की जो है वो आईएमसी की डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, आईएमसी इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन planning and recognize the added value of a comprehensive plan that evaluates the strategic role of a variety of communication disciplines। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी के मुताबिक आईएमसी एक कॉन्सेप्ट है किस चीज़ का? मार्केटिंग कम्युनिकेशन का और प्लानिंग का। वो काम क्या करता है? जो दैट रिकग्नाइज वो एक वैल्यू एडिशन को रिकग्नाइज करता है, ठीक है, एक कम्प्रिहेंसिव प्लान को रिकग्नाइज करता है, बाद में एवेलुएट करता है आपके स्ट्रेटेजिक रोल्स को इन अ कम्युनिकेशन डिसिप्लिन। बेसिकली इन इजी वर्ड्स आईएमसी ये कहना चाह रहे हैं क्या करता है कि हमारे जो कम्युनिकेशन डिसिप्लिन हैं उनको एवेलुएट करता है और एक स्ट्रेटेजिक रूल के तहत हम स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन के तहत अपना मैसेज कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। सो एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं। एडवर्टीजमेंट इज अ नॉन पर्सोनल प्रेजेंटेशन ऑफ एन आइडिया और अ प्रोडक्ट वेयर एज पर्सोनल सेलिंग और अ सेल्समैनशिप पर्सोनल हेल्प इन पर्सोनल प्रमोशन। एडवर्टीजमेंट क्या है? बेसिकली एडवर्टीजमेंट होती है नॉन पर्सोनल प्रेजेंटेशन है आपकी प्रोडक्ट के आइडिया के बारे में, और जबकि पर्सोनल सेलिंग या सेल्समैनशिप जो है वो क्या होती है? पर्सोनल प्रमोशन में आ जाती है। एडवर्टीजमेंट सप्लीमेंट्स पर्सोनल सेलिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट। एडवर्टीजमेंट क्या करती है? अगर आप पर्सनल सेलिंग कर रहे हो किसी बंदे के थ्रू या अपने सेल्स टीम के थ्रू तो उसमें भी एडवर्टीजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। एडवर्टाइजिंग हैज एक्वायर्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द मॉडर्न इंडिया, characterized by tough competition in the market and fast changes in the technology and fashion and taste of the customers। So basically अगर हम बात करें एडवर्टाइजमेंट की तो दुनिया में हर जगह इसने एक अच्छा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन बिल्ड किया है, ठीक है। और जो आपकी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी जितनी चेंज हो रही है या मार्केट का इम्पैक्ट चेंज हो रहा है या फैशन चेंज हो रहा है, कस्टमर्स के टेस्ट चेंज हो रहा है, उसको एड्रेस करती है। इट क्रिएट्स एन एक्टिव रोल इन द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स एज इट क्रिएट्स। और ये आईएमसी में एक पॉजिटिव रोल भी प्ले करती है। कैसे? कि एडवर्टीजमेंट से आपका ब्रांड इमेज अच्छा हो जाता है। फिर हम इससे माइंड अवेयरनेस की टॉप पे आ जाते हैं। देन काउंटर क्लेम्स द कंपेटिटर्स, हम अपने कंपेटिटर्स को काउंटर क्लेम भी कर देते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई एडवर्टीजमेंट मैसेज बनाएंगे तो वो ऑब्वियसली वी विल ऑलवेज ट्राई टू गिव ऑल द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विस in one go, so that we can better address the needs of the customer as our competitors do। Then reinforce positive attitude। एडवर्टाइजिंग से आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो भी इन्फोर्स होता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द एटीट्यूड, हाउ वी परसीव थिंग्स, हम चीज़ों को कितना पॉजिटिव लेके चल रहे हैं और कस्टमर हमारे उस चीज़ों को कितना इफेक्ट कर रहे हैं।
पब्लिसिटी की बात की जाए, पब्लिसिटी क्या है? इज अ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। ये भी एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द डेस्क ऑफ द एडिटर। पब्लिसिटी बेसिकली एडिटर के डेस्क से ओरिजिनेट होती है, क्योंकि जाहिर है जो इसको बना रहा है उसके थ्रू होगी। इट एम्स एट ओनली इन इन्फॉर्मिंग द पब्लिक अबाउट द इवेंट्स, पर्सन, फर्म, एटसेट्रा। तो इसका पर्पस क्या होता है पब्लिसिटी का? बेसिकली एक मैसेज होता है जो आप कम्युनिकेट करते हो पब्लिक तक, या उनको इन्फॉर्म करते हो किसी इवेंट के बारे में, कुछ चीज लोगों के बारे में, या कंपनी के बारे में। देयर इज नो कंट्रोल ऑन द पब्लिसिटी बाय द एडवर्टाइजर एज इट कम्स फ्रॉम द मीडिया ओनर। और जो एडवर्टाइजर होते हैं उनका इस पे कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि इट डायरेक्टली कम्स फ्रॉम द मीडिया ओनर्स, या उनके थ्रू आ रही होती है। सो यू कैन नॉट से दैट एडवर्टाइजर हैव अ रोल टू प्ले इन इट। पब्लिसिटी कैन बी अ फेवरेबल और अनफेवरेबल। लार्ज फर्म्स हैव सेपरेटेड पब्लिसिटी। पब्लिसिटी समटाइम्स अनफेवरेबल भी हो जाती है, और फेवरेबल तो हम काम कर ही फेवरेबल बनाने के लिए रहे हैं इसको। जितनी भी बड़ी फर्म्स हैं उनके पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट से अलग से होते हैं। वो क्या काम करते हैं? उनका काम होता है पब्लिसिटी करना, पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना। द सीक्रेट ऑफ पब्लिसिटी इज टू गेट प्लेसमेंट एंड द डिजायर्ड मीडिया, थस द यूज ऑफ पब्लिसिटी प्रोवाइड्स वेरियस एडवांटेजेस टू द सेलर्स। सो बेसिकली उन डिपार्टमेंट का काम होता है कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना, प्लेसमेंट्स को जनरेट करते रहना, और कस्टमर्स के साथ या सेलर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाए रखना। और उसका बेनिफिट क्या होता है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, क्योंकि वंस बेसिकली इट्स लाइक अ वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टीजमेंट। अगर आप कहीं से अच्छी पब्लिसिटी हो गई आपकी, देन आपके कस्टमर्स आपके लिए पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे होंगे। इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। इट प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन देन द एडवर्टाइजिंग एज इट कम्स फ्रॉम द एडिटर्स डेस्क। तो ये कहते हैं जी, इसमें इसका एक एडवांटेज और भी होता है कि इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एडवर्टाइजिंग या एडवर्टीजमेंट। क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो हम अपना आइडिया किसी के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, और ये डायरेक्ट एडिटर के डेस्क से आ रही होती है। कंज्यूमर बिलीव पब्लिसिटी मोर देन एडवर्टाइजिंग। इट्स वेरी सिंपल फिनोमिना कि लोग जो हैं वो पब्लिसिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एडवर्टीजमेंट से, क्योंकि उस पर हमारा ट्रस्ट ज़्यादा होता है। क्यों? पब्लिसिटी तभी होगी जब लोगों के पास पॉजिटिव इमेज जाएगा आपकी प्रोडक्ट का। पब्लिक रिलेशन क्या होता है? बेसिकली इन शॉर्ट वर्ड इट्स अ रिलेशनशिप बिल्डिंग विद द पब्लिक। अब पब्लिक से रिलेशनशिप हम कैसे बनाते हैं? ऑब्वियसली बात है, हम अपने प्रोडक्ट के थ्रू उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हुए अपने वेंडर्स के थ्रू, अपने सप्लायर्स के थ्रू रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। सो पढ़ के देख लेते हैं क्या कहते हैं जी। अ पब्लिक रिलेशनशिप इज डिफाइंड एज अ मैनेजमेंट फंक्शन विच आइडेंटिफाइज, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द पब्लिक। वही बात आ गई कि पब्लिक रिलेशनशिप क्या है जी? ये एक मैनेजमेंट फंक्शन है जो क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है, एस्टैब्लिश करता है और मेंटेन करता है म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड द पब्लिक। मीन्स पब्लिक के लिए भी इसमें बेनिफिट होता है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिट होता है। पब्लिक के लिए बेनिफिट क्या होता है? उनको उनकी प्रोडक्ट की उनकी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। और कंपनी के लिए बेनिफिट क्या होता है? कि उनकी प्रोडक्ट फेमस हो रही होती है, उनके ब्रांड ब्रांड का अच्छा रिलेशन इमेज बन रहा होता है। पब्लिक रिलेशन कंसिडर मल्टीपल ऑडियंसेस। इनके ऑडियंसेस जो हैं पब्लिक रिलेशन के मल्टीपल होते हैं। कैसे? इट्स नॉट लाइक कि आप किसी एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए काम कर रहे हो। हम कंज्यूमर्स के लिए भी करते हैं, हम एम्प्लॉयज के लिए भी करते हैं, हम सप्लायर्स के लिए भी करते हैं, हम वेंडर्स के लिए भी करते हैं। सो ये रिलेशनशिप जो है वो सबके लिए म्यूचुअली चल रहा होता है। इट यूजेस टू वे communication to monitor feedback and adjust both its message and the organization action for maximum benefits. So it's a two-way communication है। obviously बात है, जब हम both sides को, consumer को भी देख रहे हैं और company को भी देख रहे हैं, तो it's a two-way communication। और इससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट तभी होता है जब ये टू वे कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो रही हो, उसका फीडबैक हमें मिल रहा हो। इट इज़ यूज टू जनरेट गुडविल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। हम पहले बात कर चुके हैं ये कि इसका फायदा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल इससे क्रिएट होती है। Public relation help the company and its public by relating each other for mutual benefits. So public relation क्या है जी? कंपनी को भी हेल्प कर रही होती है और पब्लिक को भी हेल्प कर रही होती है, दोनों के बेनिफिट्स को एड्रेस करके। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? टू रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट्स, कंफ्यूजन एंड रॉन्ग इंप्रेशन इन द माइंड्स ऑफ द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ये क्या करती है जी? मिसअंडरस्टैंडिंग्स जितनी होती हैं और डाउट्स जितने कन्फ्यूजन होते हैं उनको रिमूव करती है। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के माइंड में अगर हमारी प्रोडक्ट का बैड इमेज बन चुका है, हमारी कंपनी का बैड इमेज बन रहा है, या कोई एक या दो अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, तो उन्होंने जो बैड इमेज क्रिएट किया उसको
नेविगेट कर रही है, उसको निगेट कर रही है। टू मेंटेन गुड कॉर्पोरेट इमेज, और इससे हमारा कॉर्पोरेट इमेज भी अच्छा बनता है। टू हैव द पब्लिक सपोर्ट टू द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, कंपनी के फ्यूचर के लिए पब्लिक सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या मिलता है, आपको पब्लिक सपोर्ट मिलती है टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमें इससे हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। अब हम बात करते हैं सेल्स प्रमोशन की। सेल्स प्रमोशन क्या होती हैं? सेल्स प्रमोशन क्या होती हैं? सेल्स प्रमोशन आर डायरेक्ट endorsements that offer extra incentives to enhance or accelerate the product's movement from producer to consumer. बेसिकली आप अपने प्रोडक्ट पे प्रमोशंस लगाते हो ताकि हम अपनी प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ा सकें, उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स ऐड करते हैं ताकि उसकी सेल बढ़ सके और वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक ज़्यादा से ज़्यादा जा सके। सेल्स प्रमोशन कॉन्स्टिट्यूट डिवाइस लाइक कॉन्टेंट्स, कूपन्स, फ्री सैम्पल्स, प्रीमियम एंड पॉइंट ऑफ परचेज मटेरियल। अब इसमें होता है कि कैसे की जाती हैं, आप कूपन्स भी देते हो, फ्री सैम्पलिंग भी कर लेते हो, प्रीमियम एंड पॉइंट ऑफ परचेज मटेरियल्स भी हम कर लेते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल्स बना लेते हैं। सेल्स प्रमोशन इज एक्शन ओरिएंटेड। बेसिकली ये एक्शन ओरिएंटेड काम है जो करके आपको पता चलता है। It motivates customers to buy the goods under the incentive plan. तो बेसिकली हम कस्टमर को इस तरह के इंसेंटिव देते हैं, इस तरह का इमेज बना के बताते हैं कि वो हमारी प्रोडक्ट लाजमी परचेज करते हैं। ठीक है ना, आपने उनको इंसेंटिव ऐसे दिए, वी हैव टू टेल देम दैट दिस इज अ राइट टाइम टू बाय द पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकॉज द प्रोडक्ट इज गोइंग चीप, और वी आर गिविंग सम एक्स्ट्रा ऑफर्स ऑन इट, वी आर गिविंग सम एक्स्ट्रा बेनिफिट फॉर इट। सेल्स प्रमोशन नॉट ओनली कवर्स कंज्यूमर्स बट आल्सो डीलर्स एंड होलसेलर्स। अब सेल्स प्रमोशन सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए नहीं होती हैं, डीलर्स और होलसेलर्स के लिए भी होती हैं। ऑब्वियसली इट्स अ चेन प्रोसेस जो सबको बेनिफिट कर रही होती है स्टेप बाय स्टेप अपनी जगह पे। इट एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप। ये बेसिकली लिंक बिल्ड करती है एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजर और सेल्समैनशिप के बीच में। ठीक है, thus in a competitive marketing, sales promotion act as an effective tool to an advertiser to solve several short-term hurdles in marketing. तो बेसिकली ये एक क्या है, कंपैरेटिव मार्केटिंग सेल्स प्रमोशन है जो एक इफेक्टिव टूल के तौर पे यूज होती है एडवर्टाइजर के लिए, जो कि क्या क्यों करते हैं, वो इसलिए यूज करते हैं कि अपने जो उनको सर्वर शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स और हर्डल्स आ रही होती है मार्केटिंग, उन्हें रिमूव करने के लिए। पर्सनल पर्सनल सेलिंग क्या होती है? Personal selling includes all person-to-person contact with customer with the purpose of introducing the product to the customer, convincing him or her for the product value and closing the sale. So basically पर्सनल सेलिंग क्या, आप डायरेक्टली खुद जाके चीज़ बेच रहे होते हो, कस्टमर को उसके बेनिफिट बता रहे होते हो फेस टू फेस, उनके प्रॉब्लम्स और इश्यूज को एड्रेस कर रहे होते हैं, और उससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है, उससे हम जब तक सेल मैच्योर नहीं होती हम ये काम करते रहते हैं। द रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग varies from organization to organization depending on the nature and size of the company, the industry and the product or the service it is marketing. ऑब्वियसली बात है, जो हम पर्सनल सेलिंग है वो हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन में डिफर है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्राइटेरिया डिफरेंट है पर्सनल सेलिंग में चीज़ें बेचने का। ठीक है, आपकी इंडस्ट्री के अगर चेंज हो रही है तो भी तरीका डिफरेंट है, और प्रोडक्ट और सर्विस डिफरेंट है तो भी तरीका डिफरेंट है। यू कैन नॉट से दैट देयर इज अ यूनिफॉर्म way or uniform method to do all those activities. Many marketing executives realize that both sales and non-sales, अब इसमें आप सेल्स और नॉन सेल्स दोनों चीज़ें देख लेते हो। एम्प्लॉयज एक्ट एज सेल्स पीपल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन वन वे और अनदर। इसमें आपके सेल्स पीपल या सेल्समैन कौन होते हैं? आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज ही होते हैं जो ये रोल प्ले कर रहे होते हैं। पैकेजिंग, पैकेजिंग क्या है कि हमने प्रोडक्ट को कैसे पैक किया हुआ है। आजकल के एरा में जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो एक अट्रैक्टिव पैकेजिंग देख के ही काम कर रहे होते हैं। आपको प्रोडक्ट कन्विंस करने के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट खरीदे, उसके लुक्स के वो फीचर्स, तो जब उसको यूज़ करेगा या पढ़ेगा लीफलेट तब पता चलेंगे क्या है। जब तक उसकी लुक्स अट्रैक्टिव नहीं है कस्टमर वोंट बाय द प्रोडक्ट। अ प्रॉपर डिज़ाइन पैकेज कैन इंक्लूड द प्रोस्पेक्ट बाय द प्रोडक्ट। जितना अच्छा आपका डिज़ाइन पैकेज है उतना ही अच्छा वो उसकी प्रोडक्ट के बाय करने के चांसेस हैं। अ वेल डिजाइन पैकेज कैन कम्युनिकेट द टाइप एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। पैकेजिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कन्वर्टिंग द माइंड ऑफ द कंज्यूमर एज इट प्रोवाइड्स। बेसिकली आपकी जो पैकेजिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही लोगों को कन्विंस करने में आसानी होगी। वो ये समझेंगे इफ वी आर केयरिंग अबाउट द पैकेजिंग then obviously we are caring about the product as well. Providing information of the product, protection of goods while transportation and handling, preservation of quality of the product and promotion of the product. हम इसमें क्या करते हैं,
बेसिकली पैकेजिंग अगर आप देखो किसी प्रोडक्ट का पैक हुई को उठा के देखें तो उसमें इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होती है वाइल ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग के, अगर इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हैंडलिंग करते हुए ख़राब ना हो जाए, टूट ना जाए, स्क्रैचेस ना पड़ जाएं। फिर इसकी क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को प्रिजर्व कर रही है, और प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट हम उसकी प्रमोशन भी कर रहे हैं। इंटरनेट क्या है? बेसिकली इंटरनेट एक मीडियम है जो हम यूज़ करते हैं, एक नेटवर्क है बहुत बड़ा जिससे बहुत सारी दुनिया कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। जस्ट एज डायरेक्ट मार्केटिंग हैज़ बिकम अ prominent प्लेयर इन द प्रमोशन मिक्स, सो टू हैज़ द इंटरनेट। जिस तरह से आपकी डायरेक्ट मार्केटिंग इंपॉर्टेंट हुई है उस तरह से इंटरनेट भी इंपॉर्टेंट है। Virtually unheard of in the 1980s and the 1990s saw the new medium explode onto the scene, being adopted by the families, businesses, and the organization more quickly than any other medium in history. Websites provide a new way of transmitting information, entertainment, and advertising, and have generated a new dimension in marketing, electronic commerce. तो बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है जिसको यूज़ करते हुए हम दुनिया में बैठे कहीं पे भी लोगों से एड्रेस कर रहे होते हैं, चाहे हाँ वो हमारे सप्लायर्स क्यों ना हो, हमारे वेंडर्स क्यों ना हो, या हमारे कस्टमर्स क्यों ना हो। ट्रेड शोज एंड एग्जीबिशंस होते हैं। ट्रेड शोज और एग्जीबिशन में हम अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं या आने वाली प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, ताकि कस्टमर्स को हमारी कंपनी के बारे में नो हाउ हो सके, उन्हें हमारी प्रोडक्ट रेंज का पता हो, और वहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले भी करते हैं ताकि कस्टमर्स का इंटरेस्ट बने। It is one of the oldest forms of promoting the sales of product. Trade shows and exhibitions provide opportunities for face-to-face contact with the prospects, enable new companies to create a viable customer base in a short period of time, and allow small and mid-sized companies that may not be visited on a regular basis by a salespeople to become familiar with the suppliers and vendors. Because many trade shows generate media attention, they have also become popular venues for introducing new products and providing a stage for executives to gain visibility. अब होता क्या है, इस ट्रेड शोज में कंपनीज भी आती हैं, ठीक है, वेंडर्स भी आते हैं, सप्लायर्स भी आते हैं, कस्टमर्स भी आते हैं। वो सब लोग आके अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स को देख रहे होते हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो इसमें आप एक ही रूफ के नीचे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। So the next topic going to start is importance of IMC, Integrated Marketing Communication. इसकी इम्पोर्टेंस के ऑलमोस्ट 6 पॉइंट्स हैं हमारे पास जिससे हम इसकी इम्पोर्टेंस को फाइंड करते हैं, हमें पता चलता है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। पहली, अवेयरनेस। IMC टूल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्रिएटिंग अवेयरनेस टू द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ ब्रांड नेम एंड ब्रांड अवेलेबिलिटी। It brings to the notice of the potential customer the new varieties of a goods available in the market. तो अवेयरनेस बेसिकली क्या करती है, कस्टमर को अवेयरनेस देती है आपकी प्रोडक्ट के बारे में, या मार्केट में अवेलेबल गुड के बारे में, या कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में आई है तो उसके बारे में। अब उस अवेयरनेस का फ़ायदा क्या होता है कि कस्टमर को पता चल जाता है कि एक और नई प्रोडक्ट भी मार्केट में है, अगर हमें ऐसी कोई चीज़ चाहिए है तो हम ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इंफॉर्मेशन की बात आती है, तो इन्फॉर्मेशन कहते हैं जी, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इज नीडेड व्हेन द प्रोडक्ट इज रिसेंटली लॉन्च इन द मार्केट। जब आपने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी मार्केट में स्प्रेड करनी पड़ती है। तो ये भी एक आईएमसी की इम्पोर्टेंस है कि आपको उससे एक मीडियम मिल जाता है अपनी प्रोडक्ट को इन्फॉर्मेशन लॉन्च करने का। पोटेंशियल कस्टमर मस्ट नो अबाउट द प्रोडक्ट फीचर्स, और उसमें क्या होता है, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, जो हमें लगता है कि हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं, वो उसके फीचर्स के बारे में जान जाते हैं। IMC provide this information through various techniques so that the buyer can take correct decision while buying the goods. IMC क्या करता है जी, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, और वो इंफॉर्मेशन जाती है बायर्स तक ताकि वो एक अच्छा डिसीजन, हेल्दी डिसीजन कर सकें अपनी प्रोडक्ट परचेज करने का। टू इंक्रीज सेल्स, इसका एक इम्पॉर्टेंस ये भी है, एक एडवांटेज ये भी है कि इससे हम अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। A proper communication mix tends to increase the sales of the organization. This is possible as increased sales brings economies of large scale production, which enables the seller to reduce cost and increase profit. जब हम हमारी सेल्स बढ़ाते हैं तो हमारे पास चांस बन जाता है कि हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल को टच कर सकें। अगर हमारी प्रोडक्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल में रह के हो रही होगी तो इवेंचुअली हम अपनी क्या करेंगे, कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे होंगे। जब हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहे हैं। तो कंपनीज बिजनेस करती क्यों है? टू इंक्रीज और टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। To inform the intermediaries,
IMC एक्ट एज एन कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द सेलर एंड द इंटरमीडिएरीज। और ये एक और काम भी करते हैं, क्या करते हैं जी, ये इंटरमीडिएरीज के बीच में ब्रिजिंग का काम करते हैं, कंपनी और सेलर और इंटरमीडिएरीज के बीच में, या डीलर और एजेंट के बीच में। अब इस ब्रिजिंग का क्या फायदा होता है? दीज इंटरमीडिएरीज आर रेगुलरली इन्फॉर्म थ्रू सेल्स, लिटरेचर, पम्फलेट्स, ब्राउचर्स एंड प्राइस लिस्ट एक्सेट्रा। अब उसमें उन इंटरमीडिएरीज को हम हर चीज़ से अवेयर रखते हैं, क्या हमारा लिटरेचर, उसकी सेल्स लिटरेचर से, पम्फलेट से, ब्राउचर से, या प्राइस लिस्ट वगैरह से। फिर कहता है जी, एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट की बात की जाए, आईएमसी हेल्प द सेलर टू एक्सपैंड द बिजनेस फ्रॉम लोकल लेवल टू रीजनल लेवल एंड टू नेशनल लेवल टू द एक्सपेंशन प्रोवाइड इट्स गुडविल रिकग्निशन थ्रू आउट ऑफ द कंट्री। एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट हो सकती है आईएमसी से, आप लोकल से आप लोकल से रीजनल में जा सकते हो, रीजनल से आप नेशनल में जा सकते हो, नेशनल से इंटरनेशनल में जा सकते हो। बेसिकली ये एक्सपेंशन है जो आपकी गुडविल क्रिएट करती है और आपकी रिकग्निशन को बढ़ाती है। मोर स्पेशलाइज्ड मीडियाज की जब बात की जाए, इट इज यूज्ड टू बी सेड दैट मास मीडिया वाज इनफ टू कवर एनी एडवर्टाइजर्स नीड। बेसिकली ये एक मास मीडिया के तौर पर भी यूज होती है जो एडवर्टाइजर्स की नीड को कवर करते हैं। बट विद एवर इंक्रीजिंग एड clutter, shorter attention span, and greater resistance to the advertising, customer now tend to be a lot more selective. अब बेसिकली इतनी चॉइसेस आ चुकी हुई हैं, इतनी मीडियम्स आ चुके हैं कि कस्टमर्स के पास चॉइसेस बढ़ गई हुई हैं, और उनकी चॉइसेस की ज़्यादा अवेलेबिलिटी की वजह से कस्टमर चूजी भी हो गए हैं, सिलेक्टिव भी हो गए हैं। दे शट आउट द स्टफ दे फील दे डोंट नीड एंड गो विद द स्टफ दैट दे वांट। तो अब होता क्या है, अब उन्हें कुछ चीज़ की जरूरत नहीं है तो उसे छोड़ देते हैं, या उसे इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं, खरीदना छोड़ देते हैं, या बेच देते हैं, और वो उसकी तरफ जाते हैं जिन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत है। Therefore, with IMC, sellers can retain the attention of customer by diverting their attention through various communication mix। तो हम कहते क्या हैं बेसिकली, हम अपने कस्टमर्स की टेंशन को बनाए रखते हैं, उनको हासिल किए रखते हैं, ताकि वो हमारे साथ ही रहें और हमारी ही कंपनी की प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप्स इन्वॉल्व इन फ्रेमिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, कि हमें मार्केटिंग कम्युनिकेशन का जो फ्रेमवर्क है वो बनाने में कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, हम इसे पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट ऑडियंस, पहला स्टेप है जी, हम इससे अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करते हैं। Defining the target audience is one of the first steps in designing the IMC. While thinking about the target audience, one must look well beyond a traditional demographic consideration. It is also important to think ahead and ask the following questions. तो बेसिकली हम ये यूज़ करते हैं अपनी टारगेट ऑडियंस बनाने के लिए, ठीक है। तो टारगेट ऑडियंस बनाते हैं, हम ट्रेडिशनल डेमोग्राफिक कंसिडरेशंस को थोड़ा सा उनसे आगे जाके बात कर रहे होते हैं। तो जब आप ये काम कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों का माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है, कुछ सवालों का आपके पास जवाब होने चाहिए। व्हाट आर द रेलिवेंट टारगेट बायर ग्रुप्स, हमारे पता होना चाहिए हमारे रेलिवेंट टारगेट बायर ग्रुप्स क्या हैं। तो उन ग्रुप्स के डेमोग्राफिक, लाइफस्टाइल्स और साइकोग्राफिक प्रोफाइल क्या है। हाउ इज द ट्रेड इन्वॉल्व, वो कैसे हमारी प्रोडक्ट को। फिर कहते हैं डिटरमिन द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स, हम उसके ऑब्जेक्टिव्स कम्युनिकेशन के डिटरमिन करेंगे कि हम जो मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या, उसका पर्पस क्या, हमें उसका फायदा क्या होगा। द नेक्स्ट स्टेप इज टू सेटिंग अ कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। देयर मे बी अ डिफरेंट कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स लाइक इंक्रीज इन सेल्स, ब्रांड इमेज एंड गुडविल, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। Thus the seller has to evaluate all the objectives and select the one which he intends to achieve. So हम इसमें ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, उनको माइंड में रखते हैं, उनमें से कौन सा हमारे लिए पहला इंपॉर्टेंट है उसको हम अचीव कर लें। डिटरमिन द मैसेज, देन हम एक मैसेज ड्राफ्ट करते हैं, वो डिटरमिन करते हैं कि वो कैसे कस्टमर्स की डिज़ायर्स को फुलफिल करेगा। एन इफेक्टिव मैसेज शुड गेट अटेंशन, होल्ड इंटरेस्ट, अरोज डिज़ायर एंड ऑब्टेन एक्शन, जिसे हम आइडा मॉडल भी कहते हैं। अटेंशन, interest, desire, or action. In a practice, few messages take the consumer all the way from awareness to purchase, but the IDA framework suggests the desirable qualities of a good message. तो बेसिकली आपका जो आइडा फ्रेमवर्क है वो बताता है, हमें सजेस्ट करता है कि अच्छे मैसेज की क्वालिटी। सेलेक्टिंग द कम्युनिकेशन चैनल, फिर हम अपना कम्युनिकेशन चैनल चूज करते हैं कि किस चैनल के थ्रू हमने काम करना है। कम्युनिकेशन चैनल दो तरह के होते हैं, पर्सनल और नॉन पर्सनल। पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल क्या है? इन पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल टू और मोर पीपल कम्युनिकेट डायरेक्टली विद ईच अदर। दे माइट कम्युनिकेट फेस टू फेस, ओवर द टेलीफोन, थ्रू द मेल, और इवन थ्रू एन इंटरनेट चैट। Personal communication channels are effective because they are allowed to personal addressing a feedback.
अब पर्सनल आपके जो चैनल्स हैं वो इफेक्टिव क्यों हैं कि उसमें आप डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे होते हो, आप कस्टमर का माइंड रीड कर रहे होते हो, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से या उसकी वर्डिंग से आपको अंदाजा हो रहा होता है वो किस तरह की चीजें चाह रहा है, और हम उसको उस तरह की चीजें बना के दे रहे होते हैं। नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल में क्या क्या आ जाता है? उसमें मीडिया आ जाता है आपका हर तरह का, ठीक है। प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, डायरेक्ट मेल, ब्रॉडकास्ट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑडियो टेप्स, वीडियो टेप, सीडी, वेब पेजेस, डिस्प्ले मीडिया, बिलबोर्ड, साइन बोर्ड, पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स, जो जो आपके माइंड में आ सकते हैं नॉन पर्सनल जिसमें किसी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट ना हो, वो इसमें कवर किए जाते हैं। But the next step is determining the budget. फिर हम budget determine करते हैं. This is one of the most important decision of IMC process. The effective IMC depends on the budget set for the communication mix. The marketer prepares the budget taking into the nature of the customers, objective nature and the competition and also availability of funds. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इसका कि आपने अपने फंड्स के अकॉर्डिंगली देखते हुए, अपने कंपेटिटर्स का बजट मार्केटिंग का देखते हुए, या प्रोजेक्ट की नेचर को देखते हुए, या अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए फंड्स एलोकेट करते हैं, और हम उन फंड्स को माइंड में रखते हुए ही इस आईएमसी की कैंपेन पूरी डिजाइन करते हैं। प्रमोशनल मिक्स डिसीजन आफ्टर डिटरमिन द बजट इज एसेंशियल टू डिटरमिन द प्रमोशनल मिक्स। जब हम बजट डिफाइन कर लेते हैं, पता चल जाता है हम किस किस टूल को यूज कर सकते हैं, किस मीडियम को एड्रेस कर सकते हैं। प्रमोशनल मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टूल्स लाइक एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन। तो प्रमोशनल मिक्स में क्या है, हम डिफरेंट टूल्स को मिक्स कर लेते हैं, उन्हें मिक्स करके हम अपना काम कर रहे होते हैं। One medium which is effective in one market may not be equally effective in another market. That's true. जो ही नहीं है, एक मीडियम एक मार्केट में इफेक्टिव है तो वो दूसरी में भी इफेक्टिव होगा। हो सकता है कोई एक मीडियम हो सकता है कोई एक मीडियम एक मार्केट के लिए हो, हमें दूसरी मार्केट के लिए कोई और मीडियम। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रमोशनल मिक्स क्या है? जब आपने बना ली, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। The marketer then makes an arrangement to implement the communication mix. The seller has to select the right media in order to put across the promotional message. आप उसकी implementation करते हो, एक अच्छा right media choose करते हो जिस पे अपना मैसेज डाल सको और चला सको, promotional activity कर सको। फिर follow up है। here are Here are the advisor has to review the performance in terms of sales and purchase। और हम फॉलो अप करके क्या करते हैं, कैसे ले सकते हैं फॉलो? एडवर्टाइजर फॉलो अप सिर्फ वैसे ही है, हमें अपनी सेल्स और परचेज से पता चलेगा कि हमने इतने लोगों को एड्रेस किया, उसमें से इतनी सेल्स हमारी मेच्योर हुई हैं। इफ द परफॉर्मेंस एज पर कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव देयर इज नथिंग टू वरी, दैट्स ट्रू। अगर हमने टारगेट सेट किया था उसका, अगर उसकी परफॉर्मेंस वैसी है तो then हमें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। On the other hand, if the performance falls below the communication objective, then the certain corrective steps have to be। लेकिन अगर वो उसके अकॉर्डिंगली नहीं है जो हमने एक्सपेक्टेशन थी, फिर हमें इसको रीडू करना पड़ेगा, रिविजिट करना पड़ेगा, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, उसमें इशू क्या है, उस इशू को रिजॉल्व कर लिया जाए। सो हियर इज द समरी ऑफ द कंप्लीट यूनिट जो हमने पढ़ा है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। इट सेज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन आईएमसी is a process of managing customer relationship that drives brand value primarily through communication efforts। So basically IMC क्या है, प्रोसेस है जो कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करता है, ब्रांड वैल्यू को बढ़ाता है थ्रू डिफरेंट कम्युनिकेशन एफर्ट्स। एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पैकेजिंग, इंटरनेट ट्रेड एंड एग्जीबिशन स्पॉन्सरशिप, these are the main tools of IMC। Where IMC helps to create awareness of the product, provide information of the new product, act as a communication channel between the seller and the intermediaries, and expand the business। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट ऑडियंस करता है, फिर कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमिन करता है, मैसेज डिटरमिन करता है, फिर हम अपना कम्युनिकेशन चैनल सेलेक्ट करते हैं और उसमें अपना बजट डिटरमिन कर लेते हैं, फिर प्रमोशन मिक्स डिसीजन बनाते हैं, फिर उस प्रमोशन मिक्स इम्प्लीमेंट करते हैं, एट द एंड फॉलो अप कर लेते हैं। ये उसके मेन डिजाइनिंग स्टेप्स हैं आईएमसी के। सो आज के लिए इतना ही था। ये एक और यूनिट हमने कवर कर लिया, ये टॉपिक भी हमने कवर कर लिया। कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आती है, feel free to ask me, you can ask me in the university, you can ask me any question on WhatsApp or any medium you would like to communicate। Thank you, take care, see you next time।